Bismillahirrahmanirrahim. Maths 9th review exercise 6 question number 1 select the correct answers. पहला इसमें पार्ट है HCF of a cube minus 8b cube plus and a square minus 4ab plus 4b square is, ये दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनका HCF जो है वो हमने लिखना है। ये A B C D ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सी ठीक है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम सॉल्व करके इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। देखो हमारे पास पहला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 8b क्यूब, इसको फैक्टराइज करते हैं। ए क्यूब यानी फर्स्ट का क्यूब हमारे पास है माइनस ये 8b क्यूब को हम लिख सकते हैं 2b होल क्यूब, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब है। तो इस तरह हमारे पास दो क्यूब्स के दरमियान माइनस आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्ट्रक्चर बन गया है। फार्मूला इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इक्वल किसके, ए माइनस बी, यानी ए माइनस 2b हो जाएगा। बी की जगह हमारे पास 2b है इन टू, यहाँ पर ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र होना चाहिए। तो ए स्क्र मीन्स ये वाला ए स्क्र, और यहाँ पर माइनस है तो लिहाजा प्लस ए बी, ए की जगह ए, बी की जगह 2b प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2b का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई 2b मीन्स 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2b होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 2b होल स्क्वायर मीन 4b स्क्वायर। इस तरह इसके दो फैक्टर्स बन गए एक्सप्रेशन के। दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास ये है ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर हमारे पास है, माइनस 4ab, इसको एज इट इज़ लिखते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास अभी b का नहीं पता क्या है। 4b होल स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर मीन्स 2b होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर लिख लो जो कि 4b स्क्वायर की इक्वल है। अब हमारे पास देखो तो फर्स्ट एलिमेंट भी मिल गया हमें, सेकंड मिल गया, यानी ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। यहाँ माइनस 2ab होना चाहिए सेंटर में। तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर होना चाहिए, माइनस 2, ए की जगह ये ए और बी की जगह ये 2b लिख लिया। तो देखें ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 4ab की इक्वल है, हमारा ये फार्मूला फ्रेम में आ गया है। तो प्लस ये 2b होल स्क्वायर यहाँ पर लिखो। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी इक्वल है। यहाँ पर हिडन था 2ab, तो यहाँ पर हमने इसको खोल के लिखा है, तो ये 2a और b की इक्वल है ये। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह ए, बी की जगह 2b लिख लो, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल है। तो इसको आप इसी तरह लिख सकते हो और इसको अलग करके भी लिख सकते हो, 2b इंटू ए माइनस 2b होल स्क्वायर मीन्स, इसको दो दफ़ा लिख लो। इसके बाद हम देखते हैं, चूँकि हमने HCF फाइंड करना है, तो HCF मीन्स इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे क्या है। हाँ, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं ये वाले और दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं ये। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो है जी, यहाँ a माइनस 2b और यहाँ भी a माइनस 2b है। तो ये दूसरा जो है डिफरेंट है, इसका भी दूसरा इससे डिफरेंट है। कॉमन हम लेते होते हैं HCF के लिए। तो HCF हमारे पास है a माइनस 2b। अब हम देखते हैं a माइनस 2b ऊपर जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से है तो कौन सा ऑप्शन बनता है। a माइनस 2b जो है वो a ऑप्शन बनता है, तो a इज़ करेक्ट। ये हमारे पास जो a है ये दुरुस्त है। इसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका पार्ट 2 है, लिखा है LCM of 2x plus 3y होल
power 5 and 2x plus 3y whole cube is, इनका एलसीएम, इन दो एक्सप्रेशन का एलसीएम क्या होगा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें देखें, अगर HCF की बात होती तो हम कॉमन ढूंढते, जिस तरह हम 2x प्लस 3y होल क्यूब इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2x प्लस 3y HCF हो जाता, क्योंकि दोनों में कॉमन हमारे पास मिल जाता हमें। लेकिन चूंकि एलसीएम फाइंड करना है तो हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने हैं। तो एलसीएम के लिए अगर हमारे पास दो सेम एक्सप्रेशन हो और उनकी पावर जो है डिफरेंट हो, तो अगर जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो एलसीएम होगा और जिसकी पावर कम होगी वो HCF होगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y पावर 5 है, इसमें इन दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों मौजूद हैं इसमें। तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास ये D जो है 2x प्लस 3y होल रेज़ टू पावर 5 जो है ये करेक्ट है, ये एलसीएम के इक्वल है। पार्ट 3 है HCF ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं HCF क्या होगा। हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसके फैक्टर्स ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हम इसको यूं ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास दो ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों में इसके फैक्टर्स ये हैं, नीचे वाले दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर इन दोनों में कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास HCF जो है वो कॉमन लेते हैं, लिहाजा HCF क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, HCF। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, पहले में तो a प्लस बी है, दूसरे में देखो b में तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। तो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, b इज़ करेक्ट। LCM ऑफ a माइनस b होल पावर 4 एंड a माइनस b होल क्यूब। देखिए हमारे पास बेस सेम, पावर इधर 4 है इधर पावर 3 है। तो ऐसी कंडीशन में जो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो एलसीएम होता है, क्योंकि कॉमन नॉन कॉमन दोनों इसमें आ जाते हैं। और जिसकी पावर कम होती है तो इसमें, चूँकि इसमें और दूसरी a माइनस बी होल क्यूब में कॉमन a माइनस बी होल क्यूब बनता है, वो HCF होता है। तो चुनांचे हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो है a माइनस बी होल पावर 4 है, जिसकी पावर ज़्यादा है। तो हमारे पास ये C जो है ये करेक्ट है, a माइनस बी होल पावर 4। इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों टर्म्स में ये बनते हैं, इसलिए C इज़ करेक्ट। रिड्यूस करना है टू लोएस्ट टर्म, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करेंगे पहले हम, फिर ऑप्शन चेक करेंगे कौन सी ठीक है। देखें हमारे पास है 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, 15 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम यहाँ पर ही रिड्यूस करते हैं। तो जो फैक्टर्स पहले बनाएंगे, देखें x माइनस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा, देखो ये 10 के फैक्टर्स बनाते हैं तो बन जाता है 2 मल्टीप्लाई 5, बाकी रह गया x प्लस 3, नीचे 15 है तो 15 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। बाकी बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ए ऑप्शन देखो, 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास ए ऑप्शन है, ये इससे मैच करता है, ये हमारा आंसर है, इसलिए
A is correct. पार्ट 6 है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस हमने लिखनी है। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है ABCD। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास है एक्सप्रेशन B, सॉल्यूशन करता हूँ मैं, अपॉन 25A² माइनस B² देन माइनस 1/5A माइनस B। अब इनके डिनोमिनेटर चूँकि सेम नहीं है लिहाजा हम इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम लेने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, फैक्टर्स की मदद से हम एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास ये B/ये 25A² माइनस B² के हम एलसीएम लें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि 25A² किसका स्क्वायर है, ये 5A² है इक्वल। तो ये B² है माइनस 1/5A माइनस B है। अगले स्टेप में इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो 5A² माइनस B², ये दो स्क्वायर में माइनस आ गया है तो A² माइनस B² का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। A² माइनस B² होता है A इक्वल होता है A प्लस B इंटू A माइनस B की। तो A की जगह हमारे पास 5A है तो 5A प्लस B कर लेते हैं, A प्लस B हो गया इंटू 5A माइनस B। फैक्टर्स बन गया हमारे पास। अब ये है 5A माइनस B। अब देखें तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई डिनोमिनेटर्स की। तो अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम क्या होगा, हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इस एक एक्सप्रेशन के, दूसरी एक्सप्रेशन के ये फैक्टर है। तो हम एलसीएम फाइंड करना है हमने। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉमन लेते हैं। ये कॉमन 5A माइनस B कॉमन हो गया, फिर नॉन कॉमन देखते हैं। ये और जो कॉमन हो गया तो नॉन कॉमन में सिर्फ 5A प्लस B बच जाता है, 5A प्लस B। ये हमारे पास 5A प्लस B एलसीएम बन गया। अब देखें ये जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम के इक्वल है। गोया दूसरे लफ्ज़ में इस डिनोमिनेटर को जब एलसीएम से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा और 1 को B से मल्टीप्लाई करो तो 1B यानी B बच जाता है। ये वाला माइनस का साइन मैंने ये लिखा। अब एलसीएम के साथ एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो 5A माइनस B 5A माइनस B से कैंसिल हो जाएगा तो 5A प्लस B सिर्फ रह जाता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5A प्लस B मल्टीप्लाई 1, 5A प्लस B बन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पर हो गया B माइनस 5A, बाहर माइनस है, अंदर की सिंबल जो है माइनस बन जाएगी और माइनस B यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाता है 5A माइनस B इंटू 5A प्लस B। ये माइनस B प्लस B से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 5A। अब ये डिनोमिनेटर्स जो हैं A माइनस B इंटू A प्लस B का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वल होगा 5A का स्क्वायर माइनस B²। ये माइनस 5A, ये 5A होल स्क्वायर मीन्स 25A²। माइनस का साइन डालो और B² यहाँ पर। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आया। हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन इससे मैच करती है। तो माइनस A होल डिवाइडेड बाई 25A² माइनस B²। ये तो प्लस 5A है, ये भी प्लस 5A है। ये हम देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर्स का डिफरेंट है। तो माइनस 5A अपॉन 2A² माइनस B²। ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इनको ऐड करना है, ये ऑप्शंस दिए हैं। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 5/x² माइनस x माइनस 2 प्लस 3/x² प्लस 4x प्लस
3। अब यहाँ पर हम इसको जब ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो फिर तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन लाजमी है, फैक्टर्स बनाएंगे इनके डिनोमिनेटर्स के। तो यहाँ हमारे पास 5 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। हम इसको मिड टर्म ब्रेक करके इसको इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई, दो नंबर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करो -2 बने और ये -1 है, तो यहाँ माइनस डिफरेंस जो है -1 आता हो और मल्टीप्लाई करो तो -2। इस -2 का मतलब है कि यहाँ माइनस का मतलब है डिफरेंट साइन है, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस भी माइनस होता है। तो इस माइनस का मतलब है कि माइनस जो है वो ग्रेटर नंबर है और जो प्लस है वो स्मॉलर है। तो हमने दो ऐसे नंबर देख हैं जिसको मल्टीप्लाई करो -2 आए, माइनस करो तो -1 आए। तो ये 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1 -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 हो जाता है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और -x के बजाय लिखेंगे -2x + x यानी +1x और -2। तो -2x + 1x इक्वल होता है -1x के। तो मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब दूसरी एक्सप्रेशन में आते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में x² + 4x + 3 है। यहाँ पर भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और कंडीशन क्या है, ये प्रोडक्ट जो है +3 बने, दो ऐसे नंबर देखो और +4 हमारे पास सम आता हो। तो यहाँ इस प्लस का मतलब है दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है, इसका मतलब है दो सेम साइन है यहाँ पर, जिनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस आता है। और ये सेम साइन माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। इस प्लस को देख के हम समझते हैं कि दोनों सेम साइन प्लस प्लस हैं। तो अब दो ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करो +3 आए, प्लस करो तो 4 बने, तो ये है जी 3 और 1। देखो +3 मल्टीप्लाई +1 +3 हो जाता है, तो +3 +1 +4 भी होता है। तो इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे 3 और 1 लिख के, तो यहाँ पर आएगा x²। 4x के बजाय हम लिखते हैं 3x + 1x, यानी x लिख लो +3। अब मिड टर्म ब्रेक हो गई है, हम इसको यूँ मज़ीद करेंगे सॉल्व। x² - 2x में जो है x कामन अंदर रह जाता है, ब्रैकेट में x - 2। ये x - 2 में कुछ कामन नहीं है, 1 कामन ले सकते हैं, तो x - 2 में ब्रैकेट रह गया। यहाँ पर हमारे पास 3 ये इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में x कामन है, अंदर रह जाता है x + 3। इन दो टर्म्स में 1 कामन है, तो x + 3 अंदर रह जाएगा। अब हमारे पास बन गया 5 अपॉन ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x - 2 कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लो x - 2, और नॉन कॉमन क्या होगा x + 1। ये x + 3 दोनों में नॉन कॉमन है, तो कॉमन क्या हुआ x + 3 कॉमन है, तो नॉन कॉमन x + 1। अब हम दोनों डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बन गए हैं, तो अब हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो गया है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लेते हैं। पहले कॉमन लेते हैं, यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो x + 1 हमारे पास ये कॉमन हो गया। तो अब नॉन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x - 2 नॉन कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x + 3 भी नॉन कॉमन आ रहा है, यानी हमने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, कॉमन जो है एक दफ़ा लिखे हैं। तो ये एलसीएम है हमारे पास। अब इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं इस डिनोमिनेटर से, तो x - 2 का कैंसिल हो जाएगा, x + 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x + 3 रह जाएगा। तो x + 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × x + 3 लिख लें और प्लस का साइन डालें और यहाँ पर 3 लिखते हैं। यहाँ पर देखो तो डिनोमिनेटर्स हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो x + 3 x + 3 से कैंसिल होगा, x + 1 x + 1 से कैंसिल होगा, रह जाएगा x - 2, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, x - 2 ये हो गया। अब इसके बाद ये देखो 5 × x 5x बन गया और 5 × 3 + 15 हो गया,
प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो जाएगा, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 -6 बन जाएगा, और x प्लस 1 x -2 x प्लस 3 नीचे एलसीएम। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5x है, ये 3x है, 5x प्लस 3x तो 8x बन जाएगा, और ये 15 माइनस 9, ये -6 करो तो ये तो 9 बन जाता है, यानी +9। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है और प्लस का साइन यानी बड़े का साइन लगाया, ग्रेटर नंबर का साइन, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम देखते हैं जो ऑप्शन हमें दी हुई हैं उनमें से इस आंसर के साथ कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो देखें यहाँ पर 2x प्लस 21 है, यहाँ तो 9 है, यहाँ 3x माइनस 3 है, ये भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ 8x प्लस 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8x प्लस 9 है, मैच कर गया। नीचे x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, दैट इज़ ट्रू ऑप्शन। तो इस तरह हमारे पास ट्रू ऑप्शन कौन सी होगी, डी, यहाँ पर है ये डी ऑप्शन जो है ट्रू है। देखिए हमारे पास 8th क्वेश्चन है, ये हम उसकी ऑप्शंस दी हुए हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये है जी x² माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3x² प्लस x माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका करेंगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो हम ये कंडीशंस हैं, हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 3 लिखा है। तो कंडीशन ये बनती हैं, दो ऐसे नंबर देखें जिनका प्रोडक्ट -3 के इक्वल हो, ये जो -3 है, और यहाँ पर -2 लिखा है तो मैं यहाँ -2 लिखता हूँ, यानी सम अगर डिफरेंस जो है -2 के इक्वल हो। इस माइनस का मतलब है यहाँ दो साइंस डिफरेंट हैं। इस माइनस का मतलब है बड़ा जो है वो माइनस का है और छोटे के साथ, छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन है। अब हम ऐसे नंबर देखें जो मल्टीप्लाई करो -3 हमें देते हों और उनको सब्ट्रैक्ट करो तो -2 आता हो, तो ये -3 मल्टीप्लाई 1 है। तो हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, -2x के बजाय -3x प्लस 1x लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। x² -2x को मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं, लिखेंगे -2x के बजाय -3x प्लस 1x, यानी ये भी -2x इक्वल इसकी वैल्यू, तो और उसके बाद -3 ये लिखा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3x² प्लस x माइनस 2। तो इसमें कंडीशंस क्या लगती हैं मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, हम देखते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई ये -2 -6 बनता है, और यहाँ पर प्लस 1x लिखा हुआ है तो प्लस 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -6 बनता हो। माइनस का मतलब है कि दोनों साइन डिफरेंट हैं। इस प्लस का मतलब है जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है और स्मॉलर के साथ माइनस का। अब हम ऐसे दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करो -6 बनता हो, माइनस करो +1 बनता हो, और वो है +2 +3 -2। देखो +3 -2 मीन्स +1, और +3 मल्टीप्लाई -2 -6 के इक्वल होता है। तो हम ये जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, इस जगह लिखेंगे 3x - 2x। तो ये बन गया जी 3x², मिड टर्म की जगह हम लिखते हैं जी प्लस 3x - 2x, जो कि बराबर है किसके, प्लस x के। तो ये -2 लिखा। अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में देखो ऊपर तो कॉमन है x, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x² है तो एक x बाहर चला गया, एक अंदर रख लिया, माइनस का साइन डालो, ये 3x में से x बाहर लिखा, यहाँ 3x रह जाता है। अब प्लस x - 3 में कॉमन है +1, अंदर रह जाएगा x - 3। ये डिनोमिनेटर में आओ तो 3x² प्लस 3x में कॉमन है 3x। 3x² में से 3x बाहर लिया, अंदर आ गया x
प्लस 3x बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1। अब -2x -2 में -2 कॉमन लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 1। तो अब हमारे पास जनाब ऊपर जो एक्सप्रेशन है दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x -3 जो है ये कॉमन है और नॉन कॉमन क्या हुआ x प्लस 1। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 कॉमन है और 3x -2 नॉन कॉमन है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी, फैक्टर्स की फॉर्म में आएगी, तो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो x ऊपर जो है x प्लस 3 रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 3x -2। तो हम इस आंसर का, हमारे पास ये आंसर आया, इस आंसर को मैच करते हैं, कौन सी ऑप्शन इससे मैच करती है तो वो ट्रू होगी हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है x -3 होल डिवाइडेड बाय 3x -2, x -3 होल डिवाइडेड बाय 3x -2, हमारे पास भी आंसर यही है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैच कर गई है, तो ये करेक्ट है। कौन सी? ए ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखते। क्वेश्चन नंबर 9 है एलसीएम इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऑप्शन दी हुए हैं, कौन सी ऑप्शन के इक्वल है। तो इसको हम देखते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो ये है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी। अगर दो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स ए है और दूसरी बी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये। अब इस फार्मूले से ही हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एल किसके बराबर हुआ? ए मल्टीप्लाई बी, ये एच आके इधर डिवाइड हो गया है, गोया एलसीएम इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एच सी एफ के। एच लिखो या एच सी एफ लिखो, बात एक ही है। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन जो है ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एच सी एफ, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एच सी एफ, तो मैच कर जाता है दूसरा ऑप्शन, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 है एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एंड ए क्यू प्लस 1। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, इनको फैक्टर्स बनाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, दिस इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हमारे पास दूसरा है ए क्यूब प्लस 1। ये ए क्यूब प्लस 1 का मतलब है ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी दो क्यूब के दरमियान प्लस आ गया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स ए प्लस बी, यानी ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ए प्लस 1 हो गया ये, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई 1 का मतलब है माइनस ए, 1 का स्क्वायर मीन्स 1। अब इसके फैक्टर्स तो ये बन गए दो, तो ये जो ए स्क्वायर माइनस है इसके फैक्टर्स तो ये। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन तो हुआ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 है, तो ये कॉमन हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और नॉन कॉमन में हमारे पास ए प्लस 1 रह जाएगा। अब देखें तो ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, इसको ऐसे ही छोड़ दें तो भी ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है ए क्यूब प्लस 1 के। तो ए क्यूब प्लस 1 के इक्वल है, तो हमारे पास ए क्यूब प्लस 1 जो है ये सी ठीक है हमारे पास। तो इस तरह हमारे ये चैप्टर नंबर 6 के सारे MCQs रिव्यू एक्सरसाइज के MCQ सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो बाकी ऐसा जो है अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे उसको। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 6 के सारे MCQs वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेकिन ये वो 10 क्वेश्चन थे, हम ये 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मज़ीद हम सॉल्व कर रहे हैं ये मुख्तलिफ 9th के बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये 2023 में ये 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड जो दिया गया था वो ये है
HCF ऑफ एक्स स्क्र माइनस 16 एंड एक्स प्लस 4 होल स्क्र इज़, इन दोनों का HCF क्या होगा। ये ऑप्शंस दिए हुए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्र माइनस 16, हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये है जी एक्स स्क्र और ये माइनस 16 लिखा है, एक्चुअली ये 4 का स्क्वायर है। अब फार्मूला बनता है यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 4, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 4 है, तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है वो है जी एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये फैक्टर्स फॉर्म में है, इसको हम अगर सेपरेट करके लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए हैं, ये दो फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स। चूँकि HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस 4 इसमें भी है, यहाँ भी एक्स प्लस 4 है। दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका फैक्टर जो है एक्स प्लस 4 ये कॉमन है। यहाँ एक्स माइनस 4 है, यहाँ एक्स प्लस 4 है, ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक्स प्लस 4 कॉमन है। हमारा HCF क्या हुआ एक्स प्लस 4। अब हम देखते हैं जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो x प्लस 4 जो है फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं x डबल आई यानी 12 जो क्वेश्चन बनता है। तो मुख्तलिफ बोर्ड के एग्ज़ाम में दूसरी जो इस चैप्टर से आई थी ब्लैंक, वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं एक साल हमारे पास ये वाली इस चैप्टर से MCQs आया था, वह जी HCF इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा HCF की इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन ये LCM मल्टीप्लाई HCF जो है वो इक्वल होता है एक्सप्रेशन A मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन B के, यानी पॉलिनोमियल A मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल B के बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। अब हमने चूँकि HCF की बात करनी है तो HCF इक्वल होगा A मल्टीप्लाई B, ये जो LCM है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये जो H है हम इसको लिखेंगे HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये जो L है इसको हम LCM भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं ये इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो देखें A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई LCM, ये A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई LCM, ये D ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इस चैप्टर से एक दफ़ा हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, 2016 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, ये विच वन इज़ LCM, यानी ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2016 में आया हुआ है। हम देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आए तो हमारे पास बनता है एक्सप्रेशन जो दी हमने एलसीएम फाइंड करना है, विच वन इज़ एलसीएम। तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल्स दी हुई हैं, एक्सप्रेशंस दी हुई हैं वो है जी एक्स क्यूब माइनस 8। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फिर इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये एक्स का क्यूब है और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है। इस तरह हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको फैक्टराइज करें तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये ए माइनस बी मीन एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा और यहाँ प्लस ए बी यानी ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 जो है इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स माइनस 2 ये एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 2x लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स क्यूब माइनस 8 के फैक्टर्स बन गए। दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाएगा
मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसको फैक्टराइज करते हुए। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो देखें मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो कंडीशंस ये हैं कि यहाँ माइनस सिक्स लिखा हुआ है, यानी दो नंबर्स ऐसे देखें जिनका प्रोडक्ट जो है माइनस सिक्स हो, यहाँ प्लस एक्स है, इसका जो कोफिशिएंट है प्लस वन है। देखिए हमने दो नंबर्स हमने ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस सिक्स आए। माइनस सिक्स उस वक्त आ सकता है माइनस का साइन जब दोनों डिफरेंट साइन हो या सिंबल नंबर्स के साथ, और प्लस वाला जो नंबर है वो ग्रेटर हो, प्लस ग्रेटर माइनस इज नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर। तो हमने ऐसे दो नंबर देखने हुए है जी, 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 हो जाता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 हो जाता है। तो हम इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और यहाँ x के बजाय लिखेंगे 3x माइनस 2x जो कि x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिए इन कंडीशंस के तहत। अब हम देखते हैं जी इन दोनों को आप इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स में x, और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6 में कॉमन लेते हैं माइनस 2, इन ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3। तो 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2/3 अंदर रह गया हमारे पास। ये दो टर्म्स बन गई। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 जो है कॉमन है और x माइनस 2 नॉन कॉमन है। अब जब एलसीएम लिया जाता है तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम इक्वल होगा इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन देखो क्या है, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो x माइनस 2 कॉमन। अब नॉन कॉमन क्या होंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पर x प्लस 3। ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब थोड़ा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये एक्चुअली इक्वल है किसके, ये जो है ये देखो ये बराबर किसके, एक्स क्यूब माइनस 8 के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्स क्यूब माइनस 8 भी लिख सकते हैं और ये साथ हमारे पास x प्लस 3 रह जाता है। तो गौर करें तो हमारे पास ये आंसर जो है कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ पर नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में देखो तो x प्लस 3, ये x प्लस 3 और एक्स क्यू माइनस 8 मौजूद है। इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारे पास बनता है 14 क्वेश्चन। ये हमारे पास एक 2018 में इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/a प्लस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ऑप्शन है, ये मैंने तो लिख लिया है। तो देखते हैं ये हमारे पास 2018 में इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs बना था वो है ये इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/a प्लस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर इन ऑप्शन में कौन सा बनता है, सॉल्व करके देखते हैं। देखें लिखा है 1/a प्लस b और प्लस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनके देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 1/a प्लस बी, चूँकि a प्लस बी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अलबत्ता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम बनेगा, कॉमन हम ले लेते हैं पहले, तो a प्लस बी कॉमन है और नॉन कॉमन हुआ a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारे पास एलसीएम है।
हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे a प्लस बी से, तो a प्लस बी से कैंसिल हो गया, a माइनस बी बच जाएगा, उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी रह गया। ये वाला प्लस का साइन में लिखता हूँ। अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो a प्लस बी से कैंसिल, a माइनस बी से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बी होता है, इसको b ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा a अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो b प्लस 1 है यहाँ पर, ये तो ठीक नहीं हो सकता। अलबत्ता a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो b ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज की जो 10 MCQs हैं वो भी सॉल्व हो गए हैं, और मुख्तलिफ एनुअल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs बनाए गए थे वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बाकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन जो है न्यू वीडियो में आप देख सकेंगे।